चले, तो हम लोगों को आज हमारे क्लास 11 के केमिस्ट्री के इस क्लास में, यही बैठ जाइए यहाँ, इस क्लास में आज है पढ़ना एक ऐसा टॉपिक जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में हुआ करते हैं। क्लास 11 के स्कूल एग्जाम्स में अक्सर मिला करता है। तो आप ऐसा करें कि बारी बारी से इस चीज को देखें, और बहुत हद तक देखा हुआ यह है, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, यदि पिछले क्लास में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पहचानना सीखा है, तो आज दूर दूर से देखोगे तो लगेगा ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उतना भी डीप उतर कर नहीं पढ़ा है आपने, इसलिए कुछ नया चीज भी दिखाई पड़ना है। तो फटाफट आप सब दीजिए एक हेडिंग, और बारी बारी से स्लो एंड स्टडी वे में हम लोग ये क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज हेडिंग दीजिए अच्छे से। क्या हेडिंग देंगे? वही जो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन वो ऊपर ऊपर था, उसमें अभी कुछ कसर है, कुछ कमी है, इसलिए गारंटी नहीं कि आप अभी एग्जाम में उतने नॉलेज से सारा कुछ सही सही कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ट्विस्ट्स आपको दिखाई पड़ने वाले। तो ये लीजिए, हेडिंग ये रखो आप, फाइंडिंग द ब्लॉक पीरियड ग्रुप। प्लीज प्लीज प्लीज, finding the block period and group of an element in the periodic table। ये एक बड़ा सा हेडिंग दे दो ताकि छोटा सा टॉपिक पढ़े, ठीक है? इसी हेडिंग को आप एक और तरीके से लगा सकते हैं। कैसे? फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट in the periodic table। ये हेडिंग दे दीजिए पहले, और बारी बारी से हम लोग डिस्कशन करते हैं शुरू। ओके, चलिए पहले हम लोग वो रूल सीखेंगे कि आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर कैसे फाइंड करेंगे। देन हम लोग जाएंगे इसके ब्लॉक से रिलेटेड बात करने, और उसके भी पहले ग्रुप नंबर की बात कर लेंगे। तो इसमें हम लोगों को यूं तो एग्जाम्पल्स ले लेकर बात करनी है, और आप कह दोगे कि ये जो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट सीख रहे थे, उसमें जो जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था, उसी में तो पता चल जा रहा था कि वो जो n का वैल्यू था वो हमें बता के जा रहा था क्या, नंबर ऑफ पीरियड। फिर उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब सेल में या p सब सेल में या d या f कहाँ जा रहा है, वो बता जाता था हम लोगों को ब्लॉक।
फिर आप ये भी देख रहे थे कि एस, पी या डी, इन सब के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बता रहा था ग्रुप नंबर, लेकिन वहां पर थोड़े से चेंजेस हैं। वहां तो सिर्फ एग्जाम्पल, सिर्फ इशारे की बात की थी। अभी हम लोग वन बाय वन पहले रूल्स लिखेंगे और उस पर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ऐसे लेकर उसको कंफर्म कर जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे रूल में जाएंगे एंड सो ऑन। तो पहले ये सीखने जा रहे हैं। लिख लो प्लीज। टू फाइंड द पीरियड ऑफ एन, प्रिया, अभिनव, यस सर। ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना कि पहले पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। सुनना, ये अभी नोट मत करना आप। पहले सिंपली हम लोग कोई भी एक एलिमेंट चुनते हैं, उसका एटॉमिक नंबर लेते हैं और उसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सपोज हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 23 है, और क्वेश्चन बन जाता है फाइंड द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट हैविंग इट्स एटॉमिक नंबर व्हाट 23। अब हमें पता है कि 23 एटॉमिक नंबर होगा किसका? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम का। सोडियम का तो एटॉमिक नंबर 11 होता है। अच्छा, तो आप सिंपली क्या करें, एटॉमिक नंबर यदि 23 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3 हो जाएगा क्या? चेक कीजिए। 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 22, 18 और 2 20 और 20 और 3 कितना? 23। तो सबसे आसान आपको यही मिलेगा, पीरियड नंबर पता करना। इसके लिए आपको सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ क्या देखना है, टू फाइंड द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट आपको चाहिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। आपको चाहिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। जरा देखो तो यहां पर एन क्या है? 1 है। इससे बड़ा कोई एन का वैल्यू, हाँ 2 है, ये भी 2 है, रहने दो। इससे बड़ा कोई एन का वैल्यू 3, यहाँ पे भी 3, ये भी 3 है, बट आपको क्या देखना पड़ेगा? एन का सबसे बड़ा वैल्यू 4। तो सब कुछ भूल कर वो जो एन का लार्जेस्ट वैल्यू होगा, एन जिसको हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला है, तो यही हो जाएगा पीरियड नंबर। कि पीरियड कौन सा होगा इस एलिमेंट का? फोर्थ पीरियड। इसका मतलब हम लोग पीरियड डिसाइड करने के लिए सिर्फ हमें जरूरत किस चीज की रहेगी? एन की। एन का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही डिसाइड करेगा पीरियड। और तकरीबन हम सबों को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अच्छे से आता है। कुछ लोग तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के समय पढ़ चुके हैं और कुछ लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस दी गई है तो वहां सीखने को मिला। तो आपका हीरो यहाँ पर कौन होगा? ये जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन है वो। ठीक है, आप क्या कीजिए, पहले इसको नोट कर लो, फिर एक दो और एलिमेंट्स लेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद लिखना और उसमें देखना एन का जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो बताएगा पीरियड नंबर। देखिए तो जरा,
अच्छा, प्रिया, अभिनव, सुमन, ठीक है यहाँ तक? यस ओके सर। ओके। राज, थोड़ी देर हुई है कनेक्ट होने में हम लोगों को। यस सर। ओके, और वो इसलिए क्योंकि आप थोड़े देर से एंटर कर रहे होंगे, तब तक मैं क्लास शुरू करवा चुका हूँगा, तो ध्यान मेरा सर उधर आप, होगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ चलो, दो क्वेश्चंस लिखिए, छोटे छोटे दो क्वेश्चंस, इसी पर बेस्ड। फाइंड द period of find the period of the elements, find the periods of the elements in the periodic table, find the periods of the elements in the periodic table having their atomic numbers, having their atomic numbers 12 and 24। चलो, एटॉमिक नंबर एक का 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देखो n का लार्जेस्ट वैल्यू क्या आता है, और एक का 24। आई होप आप वो दोनों कर पाएंगे। राज, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। यस सर। ठीक है। डन आफरीदी? ऑलमोस्ट, एक और बाकी है। ओके, भव्या का हो गया, संध्या, अच्छा, कर चुके हैं हम लोग। क्या क्या था एटॉमिक नंबर, क्या था पहला? आकर्ष उत्कर्ष, एटॉमिक नंबर 12। किसकी बात कर रहा होगा ये? मैग्नीशियम। हम लोगों से इन्होंने एलिमेंट का नाम तो पूछा नहीं, आप ऐसे स्पेशल पर्क के तौर पे दे दे तो कोई भी। लिखा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। राज गौर करते रहना, प्रिया, सुमन गौर करते रहना। तो ये देखो, हमें यदि पीरियड नंबर बताना है तो वो किसको कहते हैं हम लोग? n का लार्जेस्ट वैल्यू। यहाँ पर n1 है, फर्स्ट सेल की बात हो रही है, यहाँ पे n2 है, सेकंड सेल की बात हो रही है, और ये रहा n हमारा 3। तो पीरियड कौन सा होगा? थर्ड। हमारा भी यही आया होगा। अच्छा, आया था प्रिंस? रमन, ओके। चल, फिर कौन सा एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 24 का था ना? किसका होता है? क्रोमियम। क्रोमियम, थोड़ा अलर्ट रहना, सावधान रहना। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s के बाद 3d है ना, 4। अब यहां पर प्रिंस आप ध्यान दीजिएगा, आफरीदी आप गौर करना, हम लोग गौर करेंगे, हेमंत और गौर आप करेंगी।
उसके अलावे आप गौर कीजिएगा, और आप और बस, और आप शायद, हाँ, बाकी बच्चों को पता है कि क्रोमियम के केस में एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता है। फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो इस केस में होता यह है कि जो 3d4 है वो इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर 3d5 बना लेता है और 4s कितना रह जाता है, 1। हमें उससे फिर भी क्या लेना देना, हम लोगों को पता क्या करना था, पीरियड। पीरियड नंबर कैसे पता करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। तो देखो n का सबसे बड़ा वैल्यू आई थिंक 4 ही तो है, क्योंकि इसके अलावे देखो n यहाँ पर 1 है फर्स्ट सेल, यहाँ और यहाँ 2 है सेकंड सेल, यहाँ पे 3 है थर्ड सेल, यहाँ पे भी 3 है थर्ड सेल, ये n हमारा 4 है लास्ट सेल, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू है, और वो क्या हो गया हमारा n। अब जिन बच्चों ने प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा वो जरा इसको देख लो, क्योंकि आज ही फिर लौटेगा ये, आज ही ये फिर वापस आएगा किसी क्वेश्चन में, और इस गलती की वजह से वो आंसर रॉन्ग हो सकता है। उनको हिलाइए, हाँ, इस गलती की वजह से वो आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो सिर्फ एक रिमाइंडर दे देना चाहता हूं कि हमें पता है कि डी ऑर्बिटल में 5 डायरेक्शंस होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स। तो इसके पहले जब सब कुछ पहले जैसा था, जब सब कुछ पहले जैसा था, 3d4 था, 4s2 था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से 1 2 3 4। तो ये 3d ऐसा चाहता है कि यदि किसी भी तरह मुझे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, किसी भी तरह मुझे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, कौन, किनको खांसी आ रही है, आपको, अच्छा, ओके, किसी भी तरह एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो मैं बन जाऊंगा हाफ फिल्ड। और एक चीज क्या ध्यान रखना है कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो ये देखो, यदि ये हाफ फील्ड, क्योंकि डी ऑर्बिटल में यदि 5 डायरेक्शंस हैं, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो डी ऑर्बिटल को फुल फील्ड कब कहेंगे हम लोग, जब इसमें 10 हो जाएगा। अच्छा, हाफ फील्ड कब कहेंगे, जब सारे बॉक्सेस में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1। तो इसे लगता है कि 4 तो हो ही चुका है, एक और किसी भी तरह से ले आए, तो दैट्स व्हाई ये थोड़ा यहाँ पे दादागिरी करके 4s का एक इलेक्ट्रॉन छीन कर खुद को 3d4 से 3d5 में तब्दील कर लेता है, और बेचारा 4s2 जो है उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो 4s1 रह जाए। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनता है। अभी तो इसकी जरूरत नहीं, बट आज के ही क्लास में ये जो 4s1 3d5 है ये अपना रोल प्ले करने आएगा। क्रोमियम के केस में ऐसा था, और एक कब मिला था हम लोगों को, कॉपर के केस में। कॉपर के केस में 3d9 रहता है और 4s2 रहता है। तो अपने आप को फुल फिल्ड करने के लिए वो जो 3d9 है ये 4s का इलेक्ट्रॉन छीन कर इसको 4s1 बना देता है और खुद को 3d10 बना देता है। यही पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, ठीक है, फिलहाल पीरियड नंबर की बात हो रही थी, पीरियड नंबर क्या हो गई, 4। क्या यहां तक ठीक, राज दीजिए आवाज, अच्छा बना, यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो पीरियड नंबर पता करना सबसे आसान, ये आप आंखें बंद करके भी यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिख दे रहे हो तो पीरियड नंबर आप कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए कहीं कुछ नहीं देखना है, एन का जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो देखना है, चाहे वो लास्ट में दिखे या यहां दिखे या आपको यही दिख जाए, ऐसा नहीं होगा, मतलब कहीं भी दिख जाए, एन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो बड़ेस्ट वैल्यू मिलेगा, है ना, लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगा, हम लोग उसी को पीरियड नंबर डिसाइड कर देते हैं।
अभिनव प्लीज मेक सम नॉइज। यस सर। वेरी गुड। तो ये बात रह गई, तो दिमाग में ये बात फिट कर लो, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आएंगे या अब जो टॉपिक देखेंगे इसमें हम लोगों को पीरियड नंबर नहीं, उसके साथ साथ बैग में रख लो उसको, गंदी वस्तु है, गलत। मैं चेक कर लूंगा क्लास के बाद, जरा दिखा दीजिएगा। हाँ, उसके बाद में फिर क्लास ले लूंगा अच्छे से। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, ये देखो डिस्टरबेंस इज डिस्टरबेंस, ये खराब बात है। हाँ, तो इसके बाद हम लोग ब्लॉक ले लेते हैं, ब्लॉक डिसाइड करना। लेकिन ये मत बोलो, तुम बोलोगे सर सीखा तो है पिछले क्लास में, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया तो एस ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में गया तो पी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में भरा तो डी ब्लॉक एलिमेंट, और एफ में गया तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सही होगा, लेकिन जब आप देखेंगे ना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया कि पी में, डी में, एफ में, आप पढ़े लिखे होने के बावजूद, इसके रूल्स पता होने के बावजूद कई बार मिस्टेक क्रिएट कर जाएंगे वहां पे। तो देखते हैं यहां पर गलती होने की कौन सी गुंजाइश है, किस बात पे फोकस रखना है ताकि गलत ना होने पाए। वरना ब्लॉक डिसाइड करना कौन सी बड़ी बात है ना, वो जिस किसी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया वही ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन वहां पर फैसला, डिसीजन गलत ले लेते हैं। आपको लगता है कि एस में गया इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला, एक्चुअली पी में जा रहा होता है। आपको लगेगा कि पी में एंटर हो रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, और जब गौर से देखोगे क्या पता वो डी में जा रहा होता है, एस में ही रह रहा होता है, ये सब कुछ। तो जरा ठहरना, मैं उम्मीद करता हूं कि पीरियड नंबर डिसाइड करना हमारे दिमाग में सेट है। कुछ टफ भी नहीं होता है इसको समझना, और कुछ मुश्किल भी नहीं होती। बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और एन का जो लार्जेस्ट वैल्यू आ जाए वही पीरियड नंबर हो जाए, और इसमें कोई गलती नहीं होती, बशर्ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत ना कर दे हम लोग। ठीक है, ठीक। पीरियड था, क्या हेडिंग दिया था शुरू में हम लोगों ने, टू फाइंड द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। ओके, अब क्या लिखते हैं हम लोग, अब क्या लिखते हैं, प्लीज लिखो, टू फाइंड द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है प्रिया, अभिनव, सुमन, राज। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये कैसे पता करेंगे हम लोग, ब्लॉक नंबर कैसे पता करेंगे? आपको बस ये पता करना है कि टू विच सबसेल द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। यही तो सीखा पिछले क्लास में भी, यही सीख रहे थे। जिस किसी एलिमेंट का ब्लॉक पता करना हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 whatever, और देखो कि बिल्कुल लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यदि एस सबसेल में एंटर हो रहा तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट, यदि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर हो रहा तो वो एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट, डी में एंट्री ले रहा है तो डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ में गया तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। यही तो बात हुई थी, इसी बात पर लेते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको एक दो क्वेश्चन परोसा जाएगा और उसमें आपको ब्लॉक कंफर्म करना है। जैसे एक दो क्वेश्चन परोसा जाएगा, संध्या की हंसी निकल गई थी कि हाँ इजी आप सॉल्व करके जो ट्विस्टेड वाला होगा वो हमारी तरफ मारेंगे आप। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रमन, गौर करना भाई, ये रहा क्वेश्चन, find the
blocks of the elements with atomic numbers, क्या क्या ले लें हम लोग, 15 and 21। अच्छा, और कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख सकते हैं। हाँ, तो जरा इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो कहीं, फिर करते हैं बातचीत। लिखो जरा। ट्वेंटी वन डी में चला जाना ना, इसको आप अभी 19 लो। हाँ, 15 एंड 19 ये ले लो, 21 मत लो। डी ब्लॉक में थोड़ी देर बाद जाएंगे। राज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पा रहे हैं हम लोग? क्या अभिनव, सुमन, राज ठीक है? यस सर। कॉन्फ़िगरेशन जब आपने लिख लिया है तो ब्लॉक भी लिख लिया होगा, है ना? चलो, शुरू करें? चलिए, हुमा हो चुका? ओके, किसकी बात करो पहले? एटॉमिक नंबर 15। ऐसे तो ये फास्फोरस होता है ना? फास्फोरस का ही तो एटॉमिक नंबर 15 होता है, बट हमें उससे क्या, अभी इनका आप जानते हो, आप बता दोगे। आपसे कह देगा कि एटॉमिक नंबर 97, तो हम लोग एलिमेंट का सिंबल नहीं ढूंढेंगे, सीधे उसका पोजीशन बता कर जाएंगे। फिलहाल क्या लिखा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। आप में से जिस किसी का आंसर आ चुका हो टेक्स्ट करो, मैसेज करो, और हम में से जिनका आया है कि ये किस ब्लॉक में जाएगा वो भी जरा देखना। क्या आपने पी ब्लॉक लिखा? थोड़ा हेल्प भी है, थोड़ी सरकारी मदद भी सर है। आवाज नहीं आ रहा है। प्रिया बताओ, आवाज आ रही है आपको? नो सर। बिल्कुल नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। यहाँ तो सिस्टम ठीक है, सारा कुछ ठीक बता रहा है। इशू हो सकता है प्रोबेबली, शायद किसी को नहीं जा रही होगी। राज, प्रिया, अभिनव, सुमन, माइक को ठोके, उस दिन आया था ना ऐसे करने। क्या आप आई आवाज?
आवाज दो हमको। कोई कुछ नहीं बोल पा रहे। अच्छा हम लोग कंटिन्यू, तब तक आप देख के सीखो। हाँ देखो सीखो, आओ थोड़ी देर में ठीक हो जाना चाहिए। ये तो ऐसे भी रटा हुआ है हमारा कि फास्फोरस ग्रुप 15 का ही एलिमेंट है। यहां पर कुछ कंफ्यूजन हुआ भी तो हम लोग उसको इस बात से रिप्लेस कर सकते हैं कि जब से पीरियोडिक टेबल देखा है फास्फोरस ग्रुप 15 में आता है और ये पी ब्लॉक में आता है, तो आप इसका ब्लॉक कौन सा कह देंगे? पी। ठहरो जरा, सपोज इसमें पीरियड भी पूछा होता तो कौन सा बताते हैं हम लोग? एन का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, जो लार्जेस्ट सर वैल्यू अभी भी होगी। आवाज नहीं आ रहा। हाँ, अब क्या करें? उनकी आवाज आ रही है लेकिन नहीं। प्रिया, अभिनव, आप लोग कुछ बोलिए प्लीज। चलो कभी कभी होता है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। हाँ, और ब्लॉक कौन सा होगा? ब्लॉक कौन सा होगा? पी ब्लॉक होगा। अब एक सवाल बार बार कहता हूं कि यदि हमें शुरू से पता है, जब 10 क्लास में पहली बार पेरियोडिक टेबल केमिस्ट्री बुक में दिखाई पड़ा, हालांकि लॉकडाउन के बाद से कुछ लोगों के सिलेबस से ये मेटल्स और नॉन मेटल्स या पेरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हटा दिया गया था, फिर भी नजर तो पड़ी होगी, कभी किसी ने पढ़ने की कोशिश भी की होगी। तो हमें तब से पता है कि फास्फोरस हमारा पी ब्लॉक में मौजूद होता है ना, ग्रुप 15 में आता है। तो ये रटा हुआ भी है, इसकी वजह से भी हम लोग इसको पी ब्लॉक एलिमेंट कह गए। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले 3s में जाएगा या 3p में? इसके लिए हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट जनरेट किया था, याद कीजिए। कहा था कि आप को पता है कि फर्स्ट सेल अकेले s सब सेल से बना होता है, सेकंड सेल एक s एक p सब सेल से, थर्ड सेल एक s एक p एक d सब सेल से, फोर्थ सेल एक s एक p एक d एक f सब सेल से, ऐसे फिफ्थ सेल एक s एक p एक d एक f और आगे चलकर g मिल सकता है शायद। जरा यहां से देख लो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरा? 1s में, इसका कोई झगड़ा नहीं है। इसके बाद 2s में, यहां पर भी क्लियर, फिर 2p में, उसके बाद 3s में, 2p में और 3s में, और लास्ट में जाता है कहा हमारा 3p। साफ साफ दिख चुका है कि हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के, बचे हुए जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 3s फुल होने के बाद जा कहा रहा है 3p में, मतलब p सब सेल में लास्ट के बचे हुए तीनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया p सर ब्लॉक। आवाज नहीं आ रहा। अरे ओके सर। क्योंकि हमारी आवाज जा ही नहीं रही है तो उनको तो परेशानी होगी, फिर भी बने रहना। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये देखो,
ये फ्लक्चुएशंस है ना, तो कुछ में भी। अच्छा एक सेकेंड, एक और, रुकिए रुकिए रुकिए, एक और तरीका था। हाँ ये देखो, आवाज आएगी आपको बच्चों, आवाज दीजिए। यस सर। Yes, यस sir. सर। पता नहीं कौन अंदर घुस के ये क्लिक कर देता है, जबकि हम सब यही रहते हैं। वो एक पुरानी मूवी थी, 80s में बनी थी, जानी दुश्मन, है ना। वो डोलियों का लुटेरा वो शिव मंदिर के पास रखते थे और दुल्हन गायब हो जाती थी। देखा ना मूवी? नहीं देखा होगा, उसका गाना फेमस है, शादियों में अक्सर बजता है। कौन सा है आकर, चलो रे डोली, वो वाला है ना। चलो सुनो, उठाओ कहार पी, ये वाला था ना, सुना है कि नहीं कभी? जा, कितने तुम लोग नए हो, या मैं कितना पुराना हूँ? हाँ बात एक ही हुआ, लेकिन या तो तुम नए हो या मैं पुराना हो जाता। ठीक है चलो, तो पीरियड नंबर 3 और ब्लॉक नंबर कौन सा? पी। दूसरे में भी आ जाओ, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन जो आपको दूंगा वहां वो चाल चलूंगा मैं कि आप थोड़ा फंस जाएंगे। इसलिए आसान जो है वो समझ लो, ताकि जब फंसोगे तो पता रहेगा कि रीजन ये था इसका। और ऐसे जगहों पे एग्जाम में हम लोग उल्टा पुल्टा लिख के आ जाते हैं, हाँ? जबकि चीज सिंपल है। एक तो फास्फोरस का हो गया, दूसरा कौन सा? दूसरा कौन सा ले ले? 19 पोटेशियम। क्या लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1:2, 2p6, 3p6, 4s1। 19 हो गए क्या इलेक्ट्रॉन्स? 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18 और 1 19। ठीक है, तो पीरियड नंबर तो आसान का ग्रेटेस्ट वैल्यू यही तो हो गया पीरियड, यही तो हो गया पीरियड नंबर कौन सा? 4। ठीक है, अब बात आती है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भर गया, तो इसको देखो, इसको देखो। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3s के बाद और 3p के बाद लास्ट में बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा? 4s में। तो इसका ब्लॉक कौन सा हो गया? ब्लॉक कौन सा हो गया? एस ब्लॉक। क्या इसमें कोई गलती होने की चांस है? नहीं है। इसको बस लिख लो, और एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, वो आप सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन, इसको लिख लो पहले। राज आवाज दीजिए प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, टुलुंग टुलुंग मत करो, कुछ बोलो। प्रिया, सुमन, Yes, sir. ठीक है, लिखना क्वेश्चन। फाइंड द पीरियड एंड ब्लॉक, find the period and block of the element with atomic number 26। बस सुनो, हमारी तरफ देखो, पता है कि ब्लॉक डी होगा, क्योंकि 26 है, डी ब्लॉक में आता है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए। पहले आप कर लो ये जो भी इसका सॉल्यूशन है, उसके बाद एक बात रखी जाएगी इंस्पेक्टर साहब से भी, ठीक है। प्रिया आप रिप्लाई कर पाएंगी? Yes, sir. थैंक यू बेटा। इसके बाद कभी ऐसा हो ना कि
यहाँ पे सारा कुछ ठीक है और ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज ना जाए तो प्लीज मुझे याद दिलवाइएगा कि वो कैमरे वाले सॉफ्टवेयर में जाना है, वहां चेक करना है एक बार। हाँ, संध्या समा हो गया, पल्लवी, संध्या, संध्या, अच्छा। किसकी बात करनी है? एटॉमिक नंबर 26। हम लोग तो इसको पहचान भी गए, 26 किसका एटॉमिक नंबर होता है? 26 जानी पहचानी चीज है, आयरन का होता है। ये पता है कि ये आता है हमारा डी ब्लॉक में, और पीरियड नंबर भी पता है हम लोगों को, फिर भी इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं चाहता हूँ वो 1s 2s 2p वाला कॉन्सेप्ट है वो तो रहे ही, कंफ्यूजन होगा वहां एक और तरीके से इसको डिसाइड करेंगे। क्या पता है? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g वगैरह। और इलेक्ट्रॉन की एंट्री भी हमें पता है कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फुल होने पे 2s में, देन 2p और 3s में, देन 3p और 4s में, फिर 3p 5s में, ऐसे। मैं चाहता हूं कि आप ये तो जानते ही हो, मान लो इसके बगैर आपको चेक करना हो, बार बार कौन इतना लिखता रहे? तो इसका जो एक दूसरा तरीका है जहां पर गलती की गुंजाइश और नहीं रहती, वो भी देख लीजिएगा। सॉल्व तो कर ही चुके हैं हम लोग। सुनना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s 2s कहा 3d कितना हो जाएगा ये पक्का? 2 और 10 और 2 18 और 2 20 और 6 26। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना है। इसका पीरियड आपने किसको कह दिया? 4 को। ये देखना कि लास्ट में जो है वो एन में जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो पीरियड होगा, चाहे वो बिल्कुल लास्ट में मिले या सेकंड लास्ट में मिले, आपको थर्ड लास्ट में दिख जाए, गलत वलत कुछ भी। और ब्लॉक कौन सा बच्चों? डी। कैसे? क्योंकि आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं लास्ट के इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जा रहे हैं, तभी तो इसको डी ब्लॉक कहेंगे। इसके बेसिस पर सही चल रहा है। 4s के बाद 3d में गया, इसकी वजह से इसका ब्लॉक क्या बोल दिया? अब दूसरा तरीका सुनना। दूसरा तरीका का मतलब बेहतर तो आपको यही लगेगा, क्योंकि उस दूसरे वाले में हम लोगों को n+l वैल्यू यूज करना है। ये किन बच्चों ने पढ़ा है? जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त क्लास ज्वाइन कर चुके थे और मेरे साथ टॉपिक पढ़ते पढ़ते जिन्होंने पढ़ा था अफबाउ प्रिंसिपल, उसी का दूसरा नाम लिखा था क्या? n+l रूल। और n+l रूल क्या कहता था? मैं उनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के वक्त क्वांटम नंबर्स पढ़ा था, थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा स्लो रह करके। एक्स्ट्रा क्लास तो इसलिए दिया ताकि आज जब इनका जिक्र आए तो आपका जाना पहचाना हो। तो मेनली n+l रूल कह रहा था
कि द इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू दैट ऑर्बिटल फर्स्ट फॉर विच द वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज मिनिमम। दूसरी बात, if n plus l value for two different subcells or orbitals is the same, then the electron has to that orbital first for which the value of n is minimum। जिन बच्चों ने पढ़ा था उनको याद आ जाना चाहिए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा अब इस चीज को यहां से समझ लो, थोड़ा ऊपर ऊपर ही सही लेकिन समझ लीजिएगा, जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठहरो ठहरो जरा, ध्यान देना। इसके बारे में बात कीजिए, n कितना है 4 और l कितना है यहां पे 0। कहा था एजीमिथल क्वांटम का वैल्यू 0 होता है, तब हम लोग उसे कैसे दिखाते हैं, s से। l का वैल्यू 1 होता है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p से। 2 होता है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, d से। आप लोगों को तो आज सुबह डिस्कस किया, आप नहीं आ पाई थी तो आपने बता दिया था ना। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो n का वैल्यू 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l का वैल्यू क्या है 0, तो दोनों ऐड करो तो n प्लस l कितना आता है 4 प्लस 0 क्या हो गया 4। इसको लेकर जरा सोचो कि यहां पे n इक्वल्स टू क्या है बच्चों 3 और l क्या है 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, तो ये 2 हो गया। therefore n प्लस l वैल्यू कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, तो जब अफबाउ प्रिंसिपल या n प्लस एल रूल पढ़ाया था उस वक्त कहा था कि इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में, उस ऑर्बिटल में पहले एंटर करता है जिसके लिए n प्लस एल का वैल्यू छोटा, अटक गया था सेंटेंस, छोटा। देखो ये 4 है, ये 5 है, तो 4 इज लेस देन 5, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर कर गया। तो हमें वो थोड़ी देखना, हमें देखना लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है। तो लास्ट के जो 6 बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स थे वो 3D में जाएंगे। ठीक है, क्या सीखा था हम लोगों ने, n प्लस एल रूल। ठीक है, the electron enters to that orbital first for which n plus l value is कैसा मिनिमम। तो देखो n प्लस एल वैल्यू इसका मिनिमम हो गया, किसका 4s का, यानी इलेक्ट्रॉन पहले इसमें चला गया और उसके बाद जाएगा किसमें, इसमें। ठीक है, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा क्योंकि यहां पर n प्लस एल का वैल्यू ग्रेटर हो गया। और इसी को तो फॉलो करके ये पढ़ा था कि पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s और उसके बाद क्या आया था 3d। तो ये हम लोगों ने बाद में एक्स्ट्रा क्लास में थोड़ा रट लिया, इसकी कहानी आ तो वहां से रही थी। तो इसका भी ख्याल रखना, कई बार ऐसा होगा कि आप यहां थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे और ये आपको उस मुश्किल से बाहर निकाल पाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अच्छा ठहरो जरा,
तो यदि आप इसकी वजह से कहीं पर फंस रहे हो तो वहां से आपको कौन निकाल के ले आएगा बाहर, ये n+l रूल। अब जिन्होंने इसको पहली बार देखा है, इस चीज में कंफ्यूजन है, क्या पता आने वाले क्वेश्चंस में आज के ही क्लास में 2-4 बार और आ जाए, तो वहां से भी कुछ रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग पीरियड सीख चुके, बस आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n दे। ब्लॉक तो उसी दिन सीख लिया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में फिल हो रहा है वही ब्लॉक हो जाएगा। सीखना है ग्रुप, और सबसे ज्यादा ताकत जुगत आपको ग्रुप सीखने में लगाना है। चलो, प्रिया ऑनलाइन मौजूद है आप? अभिनव? Yes, sir. ओके। सुमन? Yes. ओके। राज? ठीक है, सुनिएगा प्लीज। तीसरा और लास्ट चीज, लास्ट, to find the group number of an element। अब इस पे आइए, यदि इसको सीख डाला तो टॉपिक झिंगा लाला। बस यही एक अड़चन है लास्ट। अब जो भी हो, कुछ ज्यादा करेंगे नहीं हम लोग, ध्यान देते रहेगा। कैसे निकालेंगे? जो कुछ पढ़ा था उसके बेसिस पे। आपको थोड़ा पहले बोला था बट रमन वो काम कर नहीं पाया। आपको आपकी दोस्त ने जल्दी जल्दी में पता नहीं क्या बताया, आई डोंट नो। आप तो सुबह आ नहीं पाई थी। और किसको? आपको नहीं, उनको, संध्या को, S3 को। आप तो S2 हो, संध्या नंबर 2। तो आप आ नहीं पाई थी और आपने उनको कुछ ऊपर ऊपर पता नहीं क्या बताया। आउटर मोस्ट पढ़ा था, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एलिमेंट के साथ। क्या आपने इनको बता दिया था बेटा? वेरी गुड, मैं आप ही से पूछूंगा, इनसे नहीं। क्या आपने बताया था रमन? ठीक है, थोड़ा सा कैसे ग्रुप नंबर डिसाइड करते हैं वो सुनना। यदि हम लोग, यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है तो एलिमेंट कौन से ग्रुप में आया? फर्स्ट में। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है तो ग्रुप कौन सा आएगा? ये आज नहीं सिखा रहा हूं, ये चीज पिछले क्लास में आ चुका था। हम लोग हर ग्रुप से 10 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, उनको कंपेयर कर रहे थे पिछले क्लास में, और उसी दिन बात हो गई थी कि कैसे आप ग्रुप डिसाइड करें। तो ये हुआ ग्रुप 1 और 2 के बारे में, है ना। ठीक, किसके लिए हुआ ये? S ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, अच्छा ठीक। यदि P ब्लॉक एलिमेंट हो जाए, P ब्लॉक एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल्स टू होगा 12 प्लस 12 प्लस क्यों? जरा याद कीजिए पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम लोगों ने कहा था क्या?
एस ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद खड्डे में मौजूद से लेकर ग्रुप 12 तक को डी कहा था, एंड देन उसके आगे चले थे हम लोग तो ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 ये सब कुछ आता था किसमें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो आप सोचो कि वो जो 12 ग्रुप्स थे उसको छोड़कर बात करनी थी, कैसे याद दिलवाएं आपको। चलो यहां ले आते हैं जरा, इसकी बात हुई थी है ना। ये देखिए, ये ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, इन दोनों को हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट कहा था, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एस ब्लॉक। यहां से यहां तक ये पूरा डी ब्लॉक, और ये कहलाया था क्या, हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यदि हम लोग पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो आप देखो कि ये जो यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 ये 12, तो ये यहां से लेकर यहां तक टोटल 12 ग्रुप्स है। तो इन 12 को छोड़कर उसके बाद ये वाला सेक्शन हम लोगों को मिला है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना है कि जब हम लोग इसकी बात करेंगे, जब हम लोग इसकी बात करेंगे नंबर ऑफ ग्रुप की, तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबसेल। अब इसको सीख कैसे पाएंगे, जब इस पर एग्जाम्पल लेंगे तब। तो ऐसा करते हैं कि पी सबसेल के किसी एक एलिमेंट को हम लोग चेक करते हैं और उसका ग्रुप नंबर डिसाइड करते हैं। सुनना जरा, पहले से पता है कि फास्फोरस पी ब्लॉक में है, कार्बन भी पी ब्लॉक में है ना, और सल्फर भी पी ब्लॉक में है। तो पी ब्लॉक का कोई भी एक एलिमेंट उठा लेते हैं पहले। चलो ऐसा करते हैं, चलो नाइट्रोजन की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 5। तो आप खड़े हो जाइए बेटा, जैस्मिन। हाँ बताओ ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर, ब्रोमीन का, क्योंकि इसके बाद उधर जाएंगे हम लोग। अच्छा बैठो, भव्या खड़ी हो जाओ बेटा, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर बता दीजिए। बताना चाहिए था, बैठो बैठो, ठीक है ठीक है। यूं ही पूछ लिया था, ये लोग चुप नहीं हो रही थी इसलिए, और कोई मतलब नहीं था। तो हम लोग करते हैं ये काम, 1s2 2s2 2p क्या हो गया। आप सुनना, इसका हमें क्या चाहिए, यदि इसका सपोज हम लोगों को पीरियड नंबर चाहिए तो पीरियड कौन सा होगा 2, ब्लॉक चाहिए तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, चाहिए क्या, ग्रुप। कैसे पता करेंगे, 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबसेल। देखिए तो पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। कौन सा ग्रुप आ जाएगा, 13। आइए चेक करते हैं जरा, सॉरी सॉरी कितना हो जाएगा ये, 15 हो जाएगा। तो आओ जरा चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग नाइट्रोजन की, इसी की बात कर रहे थे ना। ओफो, इसको क्लिक, नाइट्रोजन की बात कर रहे थे हम लोग। तो ये ग्रुप नंबर 13, ये 14 और ये क्या हो गया हमारा 15। ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3 4 5 6 7 8 9
10, इसीलिए 12 प्लस लिखते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक से पहले हमारे पास 12 ग्रुप्स तो ऐसे ही आ रहे हैं। इसलिए पी ब्लॉक का जब भी हम लोगों को ग्रुप नंबर बताना होता है तो पी सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ऐड करना होता है किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ, 12 के साथ। ठीक है, तो ये वाली चीज आ गई। तो नाइट्रोजन हमारा ग्रुप 15 में है। कुछ भी और उठा लो, एक और चीज उठा लो हम लोग फिर वापस नाइट्रोजन छोड़कर ब्रोमीन ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होगा उत्कर्ष बताओ? 35। इसका कितना हो जाता है? 35। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक ये तीनों बताना है, तो वो हम लोग बता पाएंगे। चलो लिखते हैं जरा। देखियो 1s2 1s2 3s2 3p6 4s2 3d10 कर दिया। देखो तो कितना होता है 2 2 4 और 6 and 2 12 और 6 16 और 2 18 और 10 28 हो गया ना 28। और जरा यहाँ चलते हैं हम लोग कि 3d के बाद कहाँ आना है 4p और उसके बाद कहाँ आना है 5s। ठीक है, इसके बाद 4p 6 5s। हाँ अच्छा, हम लोगों को कहाँ तक जाना है 35 तक। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक कितने हो गए थे 30, तो सिर्फ 5 तक जाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 3p5 सॉरी 4p5 लिख देंगे। अब इसमें n का सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो गया 4, तो पीरियड इसका कौन सा निकला 4। ब्लॉक कौन सा निकलेगा उसका फैसला होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जा रहा है। तो चेक कीजिए तो जरा यही 3d 4p 3d 4p ऐसे करके, तो कहाँ चला गया ये 3d है ये 4p है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा 4p में, तो ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा p ब्लॉक हमें। तो कैसे निकलेगा p ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे निकालते हैं 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबसेल। तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबसेल कितना है ये 5, तो 17। ऐसे भी ब्रोमीन ग्रुप 17 में आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ग्रुप 17 का मेंबर है ना, ये ग्रुप 17 का मेंबर है। ग्रुप 17 में आता है, आता है यहाँ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर 35 और ये था 13 14 15 16 और ये 17। ठीक है, तो ये एक चीज थी। तो आप फटाफट आप पहले इनको नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं। जब वो नोट हो जाए तो इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा जरा। नोट हो चुका होगा और सॉल्व भी कर चुके होंगे हम लोग। किसका हो चुका, किसको लगता है सॉल्व हुआ और सही ही हुआ होगा 1 2 3 4 5 6
7 8 आधा। आप में से किसका? Yes, sir. वेरी गुड। प्रिया, अभिनव बताओ। चलिए, अभिनव कुछ नहीं ले रहे। इसकी बात हो रही है ना, एटॉमिक नंबर 43, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। इतने में क्या 30 हो गया? अच्छा, 3d के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाना है? 4s, 4p, तो 4p6 तो पूरा हो गया, 36 हो गए। 4p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाना है? 5s, तो 5s2, 5s2 तो 36 और 2 कितना हो गया? 36 और 2 38। अच्छा, और 5s 4d5 हो गया 43। चलो ज्यादा नहीं, यहीं से हम लोग बात करते हैं कि पीरियड कौन सा होगा? 5, क्योंकि जो सबसे बड़ा वैल्यू है n का वो 5 है। कहा कि लास्ट में दिखे, सेकेंड लास्ट में कहीं दिखे, तो ये हमारा हो गया पीरियड। इसके बाद ब्लॉक कौन सा होगा? ब्लॉक कौन सा होगा? डी, पक्का? चलो, अब वो पूरा कौन 1s 2s लिखने जाए? इसका देखिए, यदि इसमें आते हैं n प्लस एल, 5 प्लस 0 5, इसका n प्लस एल एस पी जी 6। एन प्लस एल वैल्यू मिनिमम है, इलेक्ट्रॉन इसमें पहले जाएगा और लास्ट में इसमें जाएगा। मतलब कंफर्म हो गया कि ब्लॉक डी है। इसके बाद ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल। अच्छा, डी ब्लॉक है ना ये तो डी ब्लॉक है। तब 12 प्लस नहीं होगा, 2 प्लस होगा, फिर इसमें रूल बदल गया। अच्छा, क्या होगा ये? 2 प्लस, मैं लिखा देता हूं, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक, मतलब डी सब सेल, डी सब सेल। तो कितना रह गया? 2, और डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। क्या होगा? 7। आइए चेक करते हैं कि 43 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट ग्रुप नंबर 7 में, पीरियड नंबर 5 में और डी ब्लॉक में कहां पे है। चलो चेक करते हैं। 43 यहां दिख रहा है ना, बच गए, यहां दिख रहा है ग्रुप 1 2 3 4 5 6। हट, ये कैसा 6 है? 6 7। तो ग्रुप नंबर 7 मिला हमें। पीरियड नंबर कौन सा है? P1 P2 P3 P4 और ये क्या हो गया? P5। तो 5 में मिला हमें। और ब्लॉक कौन सा मिल गया है? देख लो, डी ब्लॉक मिल गया। ठीक है, तो बाय मिस्टेक मैंने जो 43 ले लिया वो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए था। क्या करना चाहिए था हम लोगों को? यहां पे एक हेडिंग दे देना चाहिए था पहले कि फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये डी के लिए रूल हो गया। अच्छा, ओके। अच्छा,
हेडिंग दे दिया ना इसको। अच्छा, और क्या कीजिए आप, जरा ठहरो तो। मतलब ये पढ़ा कि फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स यदि NH1 कॉन्फ़िगरेशन है यदि NH2 कॉन्फ़िगरेशन है तो ग्रुप कौन सा आएगा, 2। अच्छा, फॉर P ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप कैसे निकालेंगे हम लोग, 12 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन P सबसेल फॉर ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल। लेकिन ठहरो, ये लिखना चाहिए था N-1 डी सबसेल। रुक जाइए बच्चों, जरा पीछे आप। यदि 5 हमारा n है तो 4 को कह सकते हैं N-1। यदि 5 को हम लोग n कहते हैं सेल को, तो 4 को क्या कह देंगे, N-1। इसलिए जब d की बात करेंगे तो हम लोगों को यहां पर लिखना होगा 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N-1 डी सबसेल। चले। अच्छा, और एक चीज और रह गया है, एफ ब्लॉक की बात करनी बाकी रह गई है। चलिए करते हैं, मिनट लगेंगे। फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फिक्स है क्या कि ग्रुप नंबर इनका क्या लेना है हमें, 3। ब्लॉक कौन सा फिक्स हो जाएगा, और पीरियड जो होगा वो या तो 6 या 7 होगा। पढ़ा रहा हूं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए चेक करिए, चेक करो पहले इसको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। देखो ये लास्ट क्लास से अटैच्ड है, पिछले क्लास जो पढ़ा था उससे कनेक्टेड है थोड़ा। एटॉमिक नंबर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 60, तब मिलता है 72। 58 से पहले क्या था, 57। मतलब लैंथनम के बाद ये सब यहीं पे होना चाहिए था, लेकिन इनको तोड़कर एक अलग पीरियड बना दिया गया, लैंथनम के बाद से ल्यूटेशियम तक। इसी तरह आप ये देखिए 89 यहां पे था, इसके बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 और तब आता है क्या, 104। मतलब यहां पे इसको होना चाहिए था इस जगह, एक्टिनियम के बाद से शुरू होना चाहिए, थोरियम वगैरह सब कुछ यहां से चलता, लेकिन ऐसा करते तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते। और ये पेरियोडिक टेबल जो इतना सुंदर दिख रहा है यहां से यहां तक, ये लाइन और आगे चली जाती, ये लाइन भी और आगे चली जाती, थोड़ा इसका लुक बिगड़ जाता और कुछ नहीं, थोड़ा भद्दा सा दिखता और कुछ नहीं,
दैट्स वाई हम लोगों को ये लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स 58 से लेकर के 71 तक यहाँ, और फिर एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट्स 90 से लेकर 103 तक यहाँ रखना हुआ। ठीक है, तो ये देखो, तो ये कौन सा ग्रुप था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड ग्रुप का ही एलिमेंट है, इसलिए ये भी ग्रुप 3 में आएगा। थर्ड ग्रुप का ही एलिमेंट है, इसलिए ये भी ग्रुप नंबर कौन सा आएगा, 3। बात यदि आप इनके पीरियड की करेंगे, जो पीरियड इसका होगा वही पीरियड इस पूरे सीरीज का होगा, जो पीरियड इनका होगा वही पीरियड पूरे 6th का टुकड़ा है, इसलिए इसको 6th पीरियड में लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग 7th पीरियड में लेते हैं। तो ये P6 हो गया और ये क्या हो गया, P7। ग्रुप इन दोनों का क्या हो गया, हमारा ग्रुप कौन सा हो गया, 3। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स में कभी भी ग्रुप पता करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड है, गारंटीड है कि ग्रुप नंबर उनका 3 होगा। और उसके बाद बात पीरियड की, 31 एलिमेंट्स पीरियड नंबर 6 में, रो में नंबर, तो ब्लॉक हो गया ग्रुप या फिक्स्ड कौन सा, थर्ड, और क्या बच गया, पीरियड 6 और यही बात हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, ये मैं हटाता हूं, पिछले क्लास में डिस्कस किया था थोड़ा सा। ये देखो ग्रुप नंबर कौन सा लिख दिया, थर्ड, ब्लॉक कौन सा हो गया, एफ, और पीरियड नंबर 6th या फिर 7th। इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, क्या इसको नोट कर चुके थे, नोट, हाँ ठीक, यहां पर लिख दिया बी सबसेल इन n-1 डी सबसेल, इसको नोट कर लो, अगला स्लाइड नोट कर लो। तो ये हम लोग रूल सीख रहे थे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, रूल सीख रहे थे, है ना। प्रिया मौजूद है आप, यस सर। ओके, अभिनव मौजूद है, यस सर। ठीक है, सुमन, यस सर। हाँ, यहाँ क्यों, जैसे यदि ये n है, लास्ट सेल को n कहा, तो n से एक कम है, ये n-1 4 को कह रहे हैं हम, कहाँ पे 2 + 4, ये वाला n-1 नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबसेल, n- सबसेल ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, तो वो रखना है, n-1 से इनटू नहीं करना है। कर चुके नोटिस को, और इसके बाद सेक्शन, इसको भी लिख के रख लो कंक्लूजन के तौर पे। मतलब इस पूरे में आपको सीखना बस यही है, इसके सिर्फ को बताकर और एक एक पीस क्वेश्चन कर रहे थे,